आज हमारी बेटी में वैसा, हम तो गरीब मानसा, कोई एमएलए की बेटी होती तो वो की काट लेता इतना। 6 दिन पहले मर्डर हो गयो, बिंगो आज तक अंतिम संस्कार होयो कोनी। सरकार बड़ी असंवेदनशील हो रही है। यूं बड़ी मानवता की क्रूरता हो कौन सके, कभी कोई आदमी को हत्या हो जाए या बिंगो अंतिम सांस ले ले और बिंगो अंतिम क्रिया भी होने में अगर देरी हो रही है तो वो भी एक बड़ो अन्याय है। मन ये सोच लेना एक दिन हमारा फिर आ जा तो इनको हम धूल में हम ही मिलाएंगे, हम ही इनको चढ़ाने वाले हैं तो हम ही इनको मिलाने वाले हैं। हमें ना मिलना चाहिए, हम एक दिन उस कोठी के भी टक्कर मार के मर जाएंगे मन, लेकिन हम उल्टे नहीं हटेंगे। हम मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर यही बेटी किसी एसडीएम की होती, किसी की एमएलए की होती तो पूरी जांच करती। ये गरीब घर की बेटी इसलिए कोई जांच नहीं होती। देखिए सर, अगर पुलिस ही अपना कार्य प्रणाली अच्छे ढंग से करती तो ये कार्य होता ही नहीं। बलात्कार, निर्मम हत्या, चेहरे को जलाया गया, आंखें फोड़ दी गई, ऑर्गन्स को निकाल लिया गया, किडनी निकाल ली गई, गला काटा गया, निर्वस्त्र पार्थिव शरीर पाया गया, बच्ची की लाश पाई गई गांव के नर्सिंग कॉलेज के 500 मीटर के दायरे में नहर के पास। हम इस वक्त हैं भिवानी, हरियाणा के भिवानी के ढिगावा गांव में, जहां पर हरियाणा की बेटी मनीषा के साथ बलात्कार और निर्मम हत्या की वारदात हुई है। हम इस वक्त ढिगावा गांव के लोगों के साथ हैं और यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की तो हमें पता चला कि सिर्फ हत्यारे वो दरिंदे ही नहीं जिन्होंने हमारी देश की हरियाणा की बच्ची के साथ बलात्कार किया, निर्मम हत्या की, चेहरे पर तेजाब डाला, आंखें फोड़ दी गई, गला काटा गया और जिंदा शरीर में से ऑर्गन्स को निकाला गया। उसके बाद उसके शरीर को, मृत शरीर को नर्सिंग कॉलेज के पास, नहर के पास गांव में फेंक दिया गया, खेत में। बच्ची के साथ दुर्घटना, इस तरीके की घटना के अंजाम देने के बाद वो हत्यारे, वो दरिंदे, वो शैतान कहाँ छुपे बैठे हैं, इसकी खबर ना प्रशासन को है, ना गांव वालों को है, ना समाज को है और ना ही हमारी सरकारों को है। आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या सरकार को जब ये इंफॉर्मेशन मिली 11 तारीख को कि बच्ची गायब है, बच्ची के पिता पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने, लेकिन पुलिस की तरफ से बहुत ही ढीला रवैया अपनाया गया। आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या हमारी सरकार, हमारा पुलिस प्रशासन इसी तरीके से काम करता रहेगा? क्या गरीब के बच्चे के साथ इसी तरीके का ढीला बर्ताव किया जाएगा? मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा दोस्तों, मैं देश की जनता से जानना चाहूंगा, क्या कोई वजूद नहीं है हमारी एक 19 साल की गरीब की बेटी मनीषा का, जो आंखों में सपने सजाए बैठी थी एक डॉक्टर बनने के? नर्सिंग कॉलेज वो पहुंचती है 11 अगस्त को दोपहर के समय 2 बजे। वो निकलती है अपने प्राइमरी स्कूल से, जहां पर वो घर की माली हालत होने के कारण वो पढ़ाया करती थी। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या गरीब की बच्ची को काम करने का, पढ़ाई करने का अधिकार नहीं है? क्या किसी गरीब की बच्ची को देख करके ये समझा जाता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या वो एक ऑब्जेक्ट थी उन दरिंदों के लिए जिन्होंने बलात्कार किया? क्या वो एक ऑब्जेक्ट थी उस नर्सिंग कॉलेज वालों के लिए, या जिसने भी उसके ऑर्गन्स निकाले? क्या वो एक सिर्फ ऑब्जेक्ट थी, एक वस्तु थी कि उसके ऑर्गन्स निकाल के बेचे जाएं और उसका मृत शरीर अपने नर्सिंग कॉलेज के पास खेत में कहीं फेंक दिया जाए? मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को और जरूर आप शेयर करें इस वीडियो को। देश में नेशनल लेवल तक इस न्यूज़ को लेकर के जाएं और हमारी बच्ची मनीषा को इंसाफ दिलाने में हमारी सहायता करें। हम यहाँ इस समय ढिगावा में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे गांव के लोगों से, क्या उनको शिकायतें हैं प्रशासन से, क्या शिकायतें हैं पुलिस प्रशासन से, क्या शिकायतें हैं डॉक्टर से, और आपको पोस्टमार्टम से लेकर के क्या शिकायतें हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। हम भिवानी 10:15 बजे वहाँ गए जी,
और हमें वहाँ झूठा दासा देते रहे। किस तारीख को आप वहां पर गए थे भिवानी मेडिकल सेंटर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने के लिए? हम 14 तारीख को गए थे। जी, तो 14 तारीख को आप भिवानी में पहुंचे थे जानकारी लेने के लिए कि पोस्टमार्टम, आप 13 तारीख को पहुंचे थे। जी माफी चाहेंगे, 13 तारीख को गांव के लोग भिवानी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे पोस्टमार्टम की जानकारी लेने के लिए। तो वहां से डॉक्टरों की तरफ से कैसा रवैया रहा, ये जानने के लिए हम रुख करते हैं हमारे गांव के लोगों की तरफ, ढिगावा गांव के लोगों की तरफ, जहां पर मनीषा रहा करती थी, पढ़ाया करती थी प्राइमरी स्कूल में और पढ़ने के सपने देखती थी बीएससी कॉलेज में। जी आप बताइए किस तरीके के आप वहां से एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे? पहले बार तो पुलिस से हमारी बात हुई जी। अब मेडिकल जो बना है मुझे उसकी सर्टिफिकेट चाहिए। जी, आप मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है वो मांग रहे हैं? जी हाँ, ताकि हमें संतुष्टि हो जाए क्या मेडिकल बना हुआ है, क्या इसने किया है। जी, हम खुद बेईमान हो गए, क्यों पुलिस प्रशासन ने बेईमान कर दिया। जी, तो इसलिए हमें दासा देता रहे, हमारे पास देते रहे। डॉक्टर ने अभी तक जी, हमें सर्टिफिकेट दिया नहीं है। जी, डॉक्टर तो बाहर जा रहे हैं, अभी तक आया नहीं है। जी, हमने 6:15 बजे तक वहाँ बैठा रखा। जी, उस टाइम डॉक्टर आया, जी, वो गाड़ी के अंदर बैठ के जा रहा था। हमने जाकर कम से कम 150 आदमी थे, जी, वहाँ जाकर हमने उस गाड़ी को रुकवाया। जी, तो तौलिया हर आदमी के पास था, तौलिया ने मार मार के बोनेट के ऊपर रुकवाया। ये 2 डॉक्टर वहाँ से निकले, जी, वो बोले है भाई हमने जो काम किया है ना वो बहुत संतुष्टि है, बढ़िया काम कर रखा है, तुम्हारी बेटी नहीं है वो हमारी बेटी है। ठीक है। उनने हमको ऐसा विश्वास दिलवाया जी, ताकि हम वहाँ नॉर्मल हो गए। जी, भाई चलो भाई ठीक है, जनता है ये भाई, तावड़ी तो राजी हो गया है, तावड़ी भाई नाराज नहीं बने तो। जी, तो उस डॉक्टर ने कही भाई सारा काम ठीक है। जी, फिर भी हमारी तसल्ली न होने के कारण जी, हमने वकीलों से डाली। जी, वकील को फिर वो उससे कही जो वो पुलिस वाला बोला अब उस 2 डॉक्टरों की मतलब साइन रह रहे जी, वो करे, उसने फिर 1 घंटा लगा दिया। जी, फिर वहां से वो उसको हमें देना पड़ा। जी, तो सर्टिफिकेट हमने वो जो दिखाई, जी, ये वकील उन्होंने बोला भाई नहीं है, तो नहीं है तो हम भाई मेडिकल दोबारा चाहते हैं। जी। तो उसको रोहतक भेज दिया गया। जी, रोहतक से ये हमें रिपोर्ट मिलती है उस लड़की के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ रखा, बच्ची के शरीर में ऑर्गन्स ही नहीं है, शरीर के अंग ही नहीं है। अंग भी नहीं है। जी, तो ये नहीं पता उन्होंने ये केस षड्यंत्र रच रखा था, के कर रखा था, हमें न्याय नहीं मिला। जी। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, जी, ये मुख्यमंत्री और वहाँ मोदी जी, इस बात को खींच के लेते तो ये ना मिल जाता मुझको। लेकिन ये कहते हैं कि हम बेटी पढ़ाएं और बेटी बचाएं, इनका ये नारा है। लेकिन इनको, इन दोस्तों को ये नारा दे रखा है इन लड़कियों को बुला फुला के बुलाओ और इनकी आत्महत्या करो और इसका बलात्कार करो और बेटी को कत्ल करके और तेजाब डाल के उसका दुर्शत खत्म कर दो। हाँ, तो ये इनका नारा है और इन्होंने बोल के लेकिन हमें इनको गाड़ी एसी की दिवाई थी, हमने इनको बंगला एसी का दिवा रखा है। ये सोच लेना एक दिन हमारा फिर आएगा तो इनको हम धूल में हमें भी मिलाएंगे। हमें ही इनको चढ़ाने वाले हैं तो हमें इनको मिलाने वाले हैं। हमें ना मिलना चाहिए। हम एक दिन उस कोठे के भी टक्कर मार के मर जाएंगे, लेकिन हम उल्टे नहीं हटेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, जहाँ तक मैं होऊंगा वहाँ तक मैं मेरी जान दे सकता हूँ, मैं उल्टा नहीं हटूंगा। मेरे भी 5 लड़की हैं, ये मेरी लड़की है। मेरे को यहाँ आज मेरे को 6 दिन हो गए भूखा और प्यासा। मैं वहाँ निर्णावासी गया था, मेरे गांव का लड़का था, वो बोला चाचा ऐसे ऐसे बात हुई, मैं चलूंगा भाई, मैं चलूंगा। तो गरीब आदमी होते हुए हमारी सुनाई नहीं हो रही। ये भी मैं दावे के साथ कहता हूँ उस स्कूल के अंदर कोई छोटा मोटा आदमी का हाथ नहीं है, वहाँ भी मंत्रियों का हाथ है, चाहे उनका हिस्सा हो चाहे कुछ हो, प्रशासन का आरक्षण। हाँ हाँ, आरक्षण।
प्रशासन पूरा आरक्षण हाँ, नहीं तो 112 वाली हमें साथ देती जी। है। जो हमारा वो भाई गया था, लड़की का पिताजी, संजय। हाँ संजय, तो उसको वहाँ जाकर उसने कही जी 112 वाली न बोला मेरे पास परमिशन लेके आ ना, मैं तेरे को बढ़ने नहीं दूं। और हमने तो कोई कौन बनने, पुलिस को भी परमिशन चाहिए जी। अगर उस टाइम वो उसकी खचाई कर दे तो वो लड़की हमें जिंदगी मिलती। हाँ, तो बताया जा रहा है यहाँ पर हमारे गांव के लोगों की तरफ से बताया गया कि पीसीआर पुलिस कर्मचारियों की तरफ से भी यहाँ पे पूरा सहयोग नहीं मिला है। गांव के लोगों ने डॉक्टर्स की कार रोक करके उनसे जानकारी लेना चाहा, तो डॉक्टर्स ने भिवानी जिले में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ के डॉक्टर्स ने जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, उन्होंने ये बताया कि हमने अपना पूरा काम संतुष्टि से किया है, वो बेटी सिर्फ आप ही की नहीं हमारी भी बेटी है। इस तरीके से संतुष्टि दी गई, आश्वासन दिया गया, लेकिन जब गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने शक किया इस बात पर कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसके बाद गांव के लोगों ने, जैसा हमारे गांव के निवासियों की तरफ से बताया गया, कि उसके बाद मेडिकल करवाने के लिए बेटी को, हमारी मनीषा, हमारे हरियाणा की बेटी को, हमारी बहन को रोहतक ट्रांसफर किया गया। जब रोहतक ट्रांसफर किया गया तो ये खबर मिली कि उस बेटी के शरीर में अंग ही नहीं है। सोच के देखिए इस बात को, क्या आपका हृदय पसीज नहीं जाता इस बात से? मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, बेटी को दरिंदों ने, हत्यारों ने, राक्षसों ने तो उसके साथ दरिंदगी की ही, लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी सपोर्ट नहीं किया। डॉक्टरों ने किस तरीके से पोस्टमार्टम किया कि पूरी खबर नहीं दे पाए। उसके बाद गांव के निवासियों को, लोगों को रोहतक जाना पड़ा। रोहतक से मेडिकल कॉलेज से इंफॉर्मेशन मिलती है गांव के लोगों को, निवासियों को, कि बच्ची के शरीर में अंग ही नहीं है, बच्चेदानी को निकाल लिया जा चुका है और किडनी भी नहीं है शरीर में, गला काट दिया जा चुका है, हाथों को काट दिया जा चुका है, आंखें फोड़ दी जा चुकी हैं, चेहरे पर तेजाब डाल दिया जा चुका है। बेटी को 6 दिन पहले मर्डर हो गयो, बिंगो आज तक अंतिम संस्कार होयो को नहीं। सरकार बड़ी असंवेदनशील हो रही है। यूं बड़ी मानवता की क्रूरता हो कौन सके, कभी कोई आदमी को हत्या हो जाए या बिंगो अंतिम सांस ले ले और बिंगो अंतिम क्रिया भी होने में अगर देरी हो रही है तो वो भी एक बड़ो अन्याय है। हत्या कर दी बिंग अलावा उसका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, ये भी बड़ा अन्याय है। हमें जो लोग हैं, हम कमेटी अधिकृत तो कमेटी है यहाँ की बयान देने के लिए, हम उतने अधिकृत नहीं है कि हम कोई बयान दे सकें, लेकिन जो मेरे निजी विचार है मैं वो आपको बता सकता हूँ। जी बिल्कुल, मैं जिस तरीके से बताया कि मानवता को तार तार कर देने वाली घटना है, इंसानियत को तार तार कर देने वाली घटना है। हमने आपको दिन के समय, शाम के समय भी दिखाया कि लोगों का कहना है कि ये घटना किसी भी इंसान द्वारा नहीं की जा सकती, ये किसी राक्षस, किसी क्रूर द्वारा ही की जा सकती है। कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? आपको सरकार से सपोर्ट मिल पा रहा है या नहीं? पुलिस प्रशासन से सपोर्ट मिल पा रहा है या नहीं? नहीं मिल पा रहा है, सपोर्ट तो मिलता है नहीं। सपोर्ट मिलता तो अच्छे 7 दिन हो गए। आप किस वजह से, किस कारणवश यहाँ पर आप सब गांव के लोग इकट्ठे होके रात के समय ये धरना और ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? आज हमारी बेटी में वैसा, हम तो गरीब मानसा, कोई एमएलए की बेटी होती तो खुद की काट लेता ही। बिल्कुल सही। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। ये कहना, लोगों का कहना है, माता जी का, गांव के लोगों का कहना है कि अगर किसी एमएलए की लड़की होती, किसी नेता की लड़की होती, किसी पूंजीपति धनवान की बेटी होती तो ये ढीले बस्ते में चीजों को नहीं डाला जाता। पुलिस का रवैया, प्रशासन का रवैया तेज होता, इस तरीके का ढीला रवैया नहीं होता, ये लोगों का कहना है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, किस प्रकार से आप इस घटना को, इस दुर्घटना को, इस निर्मम हत्या को, बलात्कार को, चेहरे को जला देने की घटना, निर्वस्त्र पार्थिव शरीर, मृत शरीर मिला है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पुलिस प्रशासन है वो है दोषी जी, अपनी मनीषा बेटी को जी, इन्होंने देखा, कोई वो कार्रवाई नहीं करी जी। दूसरी बात आपने बोला, अगर ये बेटी किसी एसडीएम की होती, किसी की एमएलए की होती तो पूरी जांच करती जी। ये गरीब घर की बेटी, इसलिए कोई जांच नहीं होती जी।
इसलिए इसके बारे में पूरी कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी, और यहाँ के जो साथ में है कोई भी है उसको, नेता है उसके साथ मिला हुआ है उसको भी पकड़ो जी, ठीक है। शख्स उसने जो उसके साथ किया ना उसके साथ वैसे ही करना चाहिए, जो हमारे मनीषा बेटे के साथ किया ना उनने जी, वैसा ही दुर्व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। जनता काफी आक्रोश में है, हम देख सकते हैं गांव के लोग, रात का इस समय 9:30 का वक्त है। ज्यादातर हम देखते हैं हरियाणा में, पंजाब में गांव के लोग 7-8 बजे के टाइम पर सोने चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग, हरियाणा के लोग इस समय रात को 9:30 बजे 10 बजे के समय यहाँ पर भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में सड़कों पर उतरे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, माताएं, बहनें, सभी लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ भीड़ है, गांव के गांव यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्या इनके मन में भावनाएं चल रही हैं? इस निर्मम हत्या को, बलात्कार को, चेहरे को जला देने को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं अपने व्यूअर से जानना चाहूंगा, आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या इंसाफ हमारा हक नहीं है? क्या इंसाफ सिर्फ पूंजीपतियों का, धनवान लोगों का, नेताओं का हक है? क्या एक गरीब की बच्ची, 19 साल की बच्ची जो कि पढ़ाई भी कर रही थी और प्राइमरी स्कूल में टीचर का काम भी कर रही थी, क्या इंसाफ उसका हक नहीं है? मैं आपसे जानना चाहूंगा। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस न्यूज़ को, इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस इंफॉर्मेशन को शेयर करके आप नेशनल लेवल तक पहुंचाएं।